Hello everyone, welcome to Raj IS Study Group. My name is Harjeet Kaur and I am your reasoning tutor. How are you? कैसे हैं आप सब? In earlier videos, we have discussed all the reasoning questions that was asked in the previous year papers. We have discussed paper 2020, 2021, 2022. Now we have moved to paper 2019. Today we are going to discuss syllogism question that was asked in CETSAT 2019. हाँ जी, syllogism is very important topic and every year 2 or 3 questions have been asked from this topic. But in 2019 there is only one question of syllogism that was asked. तो चलिए syllogism का question देखते हैं. हाँ जी, क्वेश्चन था मेरे पास ये. अब सिलॉजिज्म में करना क्या होता है? वी हैव टू ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ स्टेटमेंट्स. सो वी हैव टू ड्रॉ द वेन डायग्राम्स ऑफ स्टेटमेंट्स एंड फ्रॉम स्टेटमेंट्स वी हैव टू टेल विच कंक्लूजन इज ट्रू. ठीक है जी, ये इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है और कंक्लूजन कौन सा सही होगा जो मुझे साफ साफ दिखेगा. ठीक है, मैंने एज्यूम नहीं करना. सिलॉजिज्म टॉपिक में नो एजम्पशन, आपने अपना दिमाग यूज नहीं करना. सारी रीजनिंग में मैं आपको बोलती हूँ अपना दिमाग यूज करो, अपना ब्रेन यूज करो, पर इसमें नहीं करना जी. जो आपको डायग्राम में बिल्कुल साफ साफ दिखेगा दैट वन इज करेक्ट. ठीक है जी, तो लेट्स मेक द डायग्राम ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट. सम रैट्स आर कैट्स. सम रैट्स आर कैट्स मीन्स कुछ रैट्स क्या है, कैट्स हैं. तो इसका डायग्राम ऐसे बनाएंगे. सम रैट्स आर कैट्स. सम कैट्स आर डॉग्स. तो कुछ कैट्स क्या हैं, डॉग्स हैं. नो डॉग इज काउ. नो डॉग इज काउ, तो इसको ऐसे बना देंगे. नो डॉग इज काउ मतलब कोई भी डॉग काउ नहीं है. ठीक है जी, कोई भी डॉग काउ नहीं है. तो ये मेरा बन गया स्टेटमेंट का वेन डायग्राम. तो अब कंक्लूजन्स देखते हैं कौन सा सही है. सो फर्स्ट कंक्लूजन इज नो काउ इज कैट. अब मेरे पास स्टेटमेंट में क्या गिवन है, नो डॉग इज काउ. नो कैट इज काउ गिवन नहीं है. तो जब तक मुझे दिखेगा नहीं, श्योरिटी नहीं होगी. ठीक है, तो मैंने एज्यूम नहीं करना. तो नो कैट इज काउ कब करेक्ट होगा, जब ऐसे दिखेगा. नो कैट इज काउ, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा. सो माई फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज नो डॉग इज रैट. अब नो डॉग इज रैट मीन्स, नो डॉग इज रैट मीन्स ऐसे काटा दिखना चाहिए. डॉग और रैट में ऐसे क्रॉस दिखना चाहिए, वो भी नहीं दिख रहा. तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स. तो जब मुझे ये चीज दिखेगी तभी ट्रू करना है जी. तो नो मीन्स आपको काटा दिखना चाहिए उनके बीच में. नेक्स्ट इज सम कैट्स आर रैट्स. तो अब देखते हैं सम कैट्स आर रैट्स, ये मुझे दिख रहा है. अब मेरे पास स्टेटमेंट क्या थी, सम रैट्स आर कैट्स. कुछ रैट्स कैट्स हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं सम कैट्स आर रैट्स. ये वाला कॉमन पार्ट है, तो सम कैट्स आर रैट्स. तो इसमें मेरा कौन सा कंक्लूजन ट्रू है जी, ओनली थर्ड. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली सी जी. अब देखिए पेपर में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है और रीजनिंग डुएबल होती है पेपर में, आप इजीली कर सकते हैं. तो चलिए अब ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस करते हैं 2-3, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल शूज आर टेबल. सो वी हैव टू मेक द डायग्राम. ऑल शूज आर टेबल, ऑल मीन्स सारे. तो ऑल शूज आर टेबल्स. नेक्स्ट इज सम टेबल्स आर लेन्स. तो सम टेबल्स आर लेन्स, तो ऐसे बनाया. ऑल कैप्स आर लेन्स, इट मीन्स सारे के सारे कैप्स कहाँ बनाने हैं, लेन्स के अंदर. सो ऑल कैप्स आर लेन्स, तो कैप्स लेन्स के अंदर आ गए. ठीक है जी. अब बच्चा यहाँ पर गलती करता है, वो क्या करता है, यहाँ बना देता है बाहर. नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑल कैप्स, सारे कैप्स लेन्स के अंदर. तो सारे कैप्स लेन्स के अंदर आ गए. सम लेन्स आर रो. सम लेन्स आर रो, तो ये बन गया डायग्राम. तो अब मेरे पास वेन डायग्राम इज रेडी. तो अब कंक्लूजन चेक करेंगे, विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स. सो फर्स्ट कंक्लूजन इज सम टेबल्स आर रोज. अब सम टेबल्स आर रोज, अब देखिए श्योरिटी कब आती है, जब बिल्कुल साथ साथ होता है. अब मुझे क्या पता चल रहा है, सम टेबल्स आर लेन्स. तो ये वाले रोज लेन्स के अंदर, टेबल्स के अंदर आ रहे हैं, श्योरिटी नहीं है. सम टेबल्स आर रोज, अगर आपका डायग्राम इस तरह होता तो दिख जाता सम टेबल्स आर रोज, या मेरे पास होता ऑल टेबल्स आर रोज तो भी आ जाता सम टेबल्स आर रोज, या इस तरह से डायग्राम होता तब भी आ जाता सम टेबल्स आर रोज. पर इसमें आपको श्योरिटी नहीं है. ठीक है जी, श्योरिटी किसकी है, जो बिल्कुल साथ साथ है सम के केस में. तो पहला कंक्लूजन बिल्कुल गलत हो गया. नेक्स्ट इज सम टेबल्स आर शूज. सम टेबल्स आर शूज, बिल्कुल सही. अब ये टेबल्स है और टेबल्स के अंदर शूज भी हैं, थोड़े से लेन्स भी हैं. तो टेबल्स के अंदर शूज आ रहे हैं कुछ, तो बिल्कुल सही. सम पूछा है तो हमें दिख रहा है. थर्ड इज सम रोज आर कैप्स. सम रोज आर कैप्स, अब इसकी भी श्योरिटी नहीं है.
अब इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। अब इसका देखो, अगर मैं सिंपल सा एक डायग्राम लूं, अमित क्लास में है, तो अमित क्लास में है और क्लास के कुछ बच्चे पास हुए, क्लास के कुछ बच्चे पास हुए। अब ये जो अमित है ये कैप्स है, और जो ये लेंस है ये क्या है, क्लास है, और जो रो है वो क्या है, पास है। तो क्या आपको श्योरिटी है अमित पास हुआ? नहीं, इसकी श्योरिटी नहीं है। आपको क्या श्योरिटी है, सम क्लास इज पास, क्लास के कुछ बच्चे पास हुए, पर अमित पास हो रहा है ये नहीं पता, क्योंकि क्लास में सिर्फ अमित नहीं है, 30-40 बच्चा और भी है। ठीक है जी, तो अमित पूरी क्लास में है, पर क्लास में और भी बच्चे, और मेरे पास क्या स्टेटमेंट थी, सम क्लासेस पास, कुछ क्लास क्या है, पास है। तो अमित पास है ये श्योरिटी नहीं है। तो ऐसे ही सम केप्स आर रोज, नहीं पता, पर अगर आता सम रोज आर लेंस, ट्रू था, पर इसके बारे में आपको डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है। सो दिस वन इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज सम लेन्स आर शूज, सम लेन्स आर शूज। तो सम लेन्स आर शूज देखते हैं, सम लेन्स आर शूज, इसकी भी श्योरिटी नहीं है। वही चीज डायग्राम बन गया, ये आ गया अमित, ये आ गया क्लास, क्लास के कुछ बच्चे पास, तो क्लास के कुछ बच्चे पास है, आपको इसकी श्योरिटी है, ये बिल्कुल साथ साथ की। अमित इसमें आ रहा है ये नहीं कह सकते जी, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, तो बहुत ध्यान से करना है ये क्वेश्चन। तो इसमें मेरे पास ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, सो ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ऑल लेंटन्स आर वॉल्स, सो ऑल लेंटन्स आर वॉल्स, तो हमने इसका डायग्राम बनाया, ऑल लेंटन्स आर वॉल्स। नेक्स्ट क्या है, नो वॉल इज ब्रिक, नो वॉल इज ब्रिक, तो नो वॉल इज ब्रिक, ये बन गया। नेक्स्ट इज सम ब्रिक्स आर चेयर्स, तो सम ब्रिक्स आर चेयर्स, ये बन गया, सम ब्रिक्स आर चेयर्स, तो ये बन गया डायग्राम। सो पहला कंक्लूजन क्या है, सम चेयर्स आर लेंटर्न, तो सम चेयर्स आर लेंटर्न बहुत दूर हो गया, इसकी श्योरिटी कब आती, जब ऐसा होता सम चेयर्स आर लेंटर्न या सम चेयर्स आर लेंटर्न। ठीक है, सम चेयर्स आर लेंटर्न, इस तरह से तो आपके पास श्योरिटी होती है, ये चेयर्स होता है, ये लेंटर्न होता है। सो सम चेयर्स आर लेंटर्न, जब सारे चेयर्स लेंटर्न है तो सम भी हैं। ठीक है जी, पर इसमें बहुत दूर हो गया तो श्योरिटी नहीं है। सम ब्रिक्स आर लेंटर्न, अब देखिए ब्रिक्स ये है और लेंटर्न ये है, तो ये भी श्योरिटी नहीं है। और मुझे क्या बोला गया, वॉल ब्रिक नहीं है, तो जब वॉल ब्रिक नहीं है तो लेंटर्न भी ब्रिक नहीं है, तो सम लेंटर्न आर ब्रिक्स, बिल्कुल गलत, श्योरिटी नहीं है। तीसरा क्या है, नो चेयर इज लेंटर्न, अब देखिए चेयर के साथ और लेंटर्न के साथ तो काटा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अगर मेरे पास वॉल और चेयर का काटा आ जाता, वॉल और चेयर का काटा आ जाता, ऐसे आ जाता, तो जब वॉल चेयर नहीं है तो लेंटर्न भी चेयर नहीं है। ठीक है, जब बड़े वाला चेयर नहीं है तो लेंटर्न भी चेयर नहीं है, पर मेरे पास ये काटा मिसिंग है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। चेयर के बारे में मुझे क्या पता कि लेंटर्न ब्रिक नहीं है, वॉल ब्रिक नहीं है, चेयर के बारे में नो इन्फॉर्मेशन, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब इस क्वेश्चन में मेरा आंसर क्या आ रहा है कि तीनों गलत हैं, पर देखिए जब मेरे पास तीनों गलत हों या एक से ज्यादा गलत हों तो मैंने ईदर पेयर जरूर चेक करना है, ईदर पेयर। अब ईदर पेयर किसके बीच में बनता है, जो आपके कंक्लूजन्स में प्रेडिकेट और सब्जेक्ट क्या आ जाए, सेम आ जाए। अब देखिए इन तीनों में, ये वाले में फर्स्ट और थर्ड में चेयर लेंटन सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ठीक है, और इनमें देखिए आपके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दोनों में से एक में क्या आ रहा है, सम आ रहा है, तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, ईदर 1 और 3, ईदर 1 और 3 मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्लियर जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ये ऑप्शन नंबर सी कैसे आया, ये दोनों मैं इकट्ठे गलत नहीं कर सकती, मुझे चेयर और लेंटन के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा, चेयर और लेंटन के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा, या एक चीज तो होगी, या चेयर लेंटन होंगे या चेयर लेंटन नहीं होंगे। ठीक है, दोनों में से एक चीज तो होगी, तो ठीक है इसमें आंसर क्या आ जाएगा, ईदर 1 और 3, दोनों में से एक पॉसिबल है, पर कौन सा है पता नहीं है, मुझे श्योरिटी नहीं है कौन सा सही। अगर मैं बोलूं राम पास है और राम पास नहीं है, क्या मैं दोनों को गलत कर सकती हूँ, नहीं, एक चीज तो होगी, या तो राम पास होगा या राम पास नहीं होगा, तो इस केस में ईदर वाला ऑप्शन आता है, नन वाला ऑप्शन नहीं आता। तो ईदर वाला ऑप्शन कब चेक करना है आपने, जब आपके कंक्लूजन एक से ज्यादा गलत है, एक से ज्यादा गलत हो गए कंक्लूजन, सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेक कीजिए, क्या किसी का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम आ रहा है, आ रहा है, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब उसमें कहीं पे नो नहीं है और नेक्स्ट वाले में नो है,
और दोनों में से एक में क्या आ रहा है, सम आ रहा है। दोनों में से एक में क्या आ रहा है, सम आ रहा है। तो एक में सम आ रहा है जी। तो इसमें मेरा क्या बन जाएगा, ईदर 1 और 3। क्लियर जी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर सिलॉजिज्म के। तो चलिए पहली स्टेटमेंट क्या है, सम कारपेट्स आर बुक। तो सम कारपेट्स आर बुक्स मीन्स कुछ कारपेट्स क्या हैं, बुक्स हैं। ऑल बुक्स आर पेन्स, तो ऑल बुक्स आर पेन्स, तो ऑल बुक्स क्या हैं, पेन्स हैं। सम पेन्स आर कार्टन्स, तो सम पेन्स आर कार्टन्स, तो ये कार्टन्स है, इसको मैं पूरा लिख लेती हूँ क्योंकि ये कारपेट्स है, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, कारपेट्स और कार्टन्स अलग अलग हैं। अगला क्या है, ऑल कार्टन्स आर नोटबुक, ऑल कार्टन्स आर नोटबुक, तो ये बन गया ऑल कार्टन्स आर नोटबुक। अब देखते हैं कंक्लूजन्स क्या है। तो पहला कंक्लूजन है सम कार्टन्स आर कारपेट, सम कार्टन्स आर कारपेट, हाँ जी दूर हो गया, तो सम की श्योरिटी जो बिल्कुल साथ साथ होता है उसकी होती है। सो फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग। सम कार्टन्स आर बुक्स, अब ये कार्टन्स है और ये बुक्स है, तो फिर से श्योरिटी नहीं है। हाँ जी सम पेन्स आर कार्टन्स की श्योरिटी है, सम पेन्स आर कार्टन्स या सम कार्टन्स आर पेन्स, पर बुक्स के आपको डेफिनेटली नहीं पता। सेम केस आ गया, राम क्लास में है, ये राम आ गया क्लास में, और क्लास के अंदर और भी बच्चा है, राम तो है ही है और भी है, और क्लास के कुछ बच्चे पास हुए, कुछ बच्चे क्लास के क्या हुए, कुछ बच्चे पास हुए। तो राम पास हुआ पक्का नहीं पता, राम पास हुआ ये नहीं कह सकते। ठीक है जी। तो आपके पास बुक्स और कार्टन्स की श्योरिटी नहीं है, पेन्स और कार्टन्स की है। सो नेक्स्ट क्या है, सम पेन्स आर कारपेट्स, तो सम पेन्स आर कारपेट्स बिल्कुल सही। ये देखिए ये पेन्स हैं, ये पेन्स है, और ये पेन्स के अंदर क्या है, कारपेट्स है, तो ये पेन्स है और पेन्स के अंदर क्या आ रहा है, कारपेट्स का हिस्सा, तो थर्ड वन इज करेक्ट। सो फोर्थ क्या है, सम नोटबुक्स आर पेन्स, तो सम नोटबुक्स आर पेन्स, ये नोटबुक्स हैं और ये नोटबुक्स के अंदर क्या है, पेन्स हैं, तो ये नोटबुक्स के अंदर ये हिस्सा पेन्स भी है और कार्टन्स भी है और नोटबुक्स भी हैं, तो नोटबुक्स का ये वाला हिस्सा पेन भी है और कार्टन्स भी हैं। तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज। तो ऑप्शन क्या आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। थैंक यू। फॉर मोर वीडियोज प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू।